नमस्कार साथियों, सुरेश कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रबंध के परिचय के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। प्रबंध एक परिचय हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, उसको आप लोग यूट्यूब पर अपलोडेड, उसको देखिए और देखकर बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने से आपको बेनिफिट्स यह फायदा होगा कि आपको परिभाषा याद हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद हम कुछ दिनों में उसका पीडीएफ भी अवेलेबल करवाने के कोशिश कर रहा हूं कि आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाए, तो ताकि पढ़ने में थोड़ा और मजा आवे। तो हम लोग आज दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? प्रबंधकीय सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत कहिए या प्रबंधकीय सिद्धांत कहिए, दोनों बराबर होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे बना, किस तरह से उसको आविष्कार हुआ, किसके द्वारा किया गया, कैसे किया गया। तो हम लोग एक जानते हैं सबसे चर्चित बीएसटी में व्यवसाय का अध्ययन में एक चर्चित वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या है? हेनरी फ्योल। क्या नाम है? हेनरी फ्योल। मेरे साथ ज्यादा बोलिए, मेरे साथ बोलिए एक बार, क्या नाम है? हेनरी फ्योल। क्या नाम है? हेनरी फ्योल। एक बार बोलिए मेरे साथ, क्या नाम है? हेनरी फ्योल। क्या नाम है? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? वो जो थे हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? तो 1841 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1841 ईस्वी में। ये सब ऑब्जेक्टिव में काम आ जाता है, इसलिए थोड़ा अच्छा से इसको समझिए। एक वैज्ञानिक था, चर्चित वैज्ञानिक है हेनरी फ्योल, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? तो 1841 ईस्वी में हुआ था। उसने क्या किया? अपने पढ़ाई खत्म करने के बाद पढ़ाई पूरा किया। पढ़ाई पूरा करने के बाद एक कोयला कंपनी, कौन सा कंपनी? कोयला कंपनी। कोयला कंपनी में क्या हुआ? इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया। किसके पद पर? इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुआ। इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुआ। काम करते रहे। काम करने के समय में उन्हें अनुभव हुआ। अनुभव के कुछ दिनों के बाद सन 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में क्या? 1841 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। अब आगे चलते हैं। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने क्या किया? एक कोयला कंपनी में नियुक्त हुआ। तो कोयला कंपनी में कब नियुक्त हुआ? तो 1860 ईस्वी में नियुक्त हुआ। कब हुआ? 1860 में। कुछ दिन काम करने के बाद 1872 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में उसने क्या किया? इसके पद में प्रमोशन हो गया और यह क्या बन गया? मैनेजर बन गया। क्या बन गया? मैनेजर बन गया। मैनेजर के पद पर रहा और कुछ दिन मैनेजर के पद पर रहने के बाद 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में एक यह संचालक मैनेजर बना। संचालक मैनेजर क्या बन गया? संचालक मैनेजर बन गया। संचालक मैनेजर बनने के बाद यह 30 साल, कितने वर्ष? 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष लगभग इस पद पर रहा और अपने अनुभव के आधार पर इसने एक सिद्धांत बनाया और उस सिद्धांत को एक बुक में लिखा। किस में लिखा? एक बुक में लिखा, जिस बुक का नाम है जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उस बुक में लिखा और उस बुक में उसने प्रबंध के 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए। कितने सिद्धांत? 14 सिद्धांत। तो हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। बहुत बार आता है, बहुत बार आ चुका है और बहुत VVI क्वेश्चन है, बराबर आता रहता है। तो 14 सिद्धांत, इस सिद्धांतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेनरी फ्योल को ही प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं। तो इस तरह से हम हेनरी फ्योल के बारे में पढ़े हैं। हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था, 1841 में हुआ था। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद 1860 ईस्वी में हुआ। कोयला कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुआ। 12 साल काम करने के बाद हुआ क्या बन गया? एक मैनेजर बन गया। इसके बाद 1888 ईस्वी में संचालक मैनेजर बन गया। संचालक मैनेजर बनने के बाद 30 वर्ष तक उसमें काम किया। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक। 30 वर्ष तक काम करने के बाद अपने अनुभव के आधार पर एक बुक लिखा, जिस बुक का नाम क्या है?
जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, उस बुक में उसने क्या किया, प्रबंध के कितने सिद्धांत अपनाए, 14 सिद्धांत, और 14 सिद्धांतों को व्याख्या किया गया। तो इस तरह से प्रबंधकीय सिद्धांत का क्या हुआ, जन्म हुआ। अब हम चलते हैं प्रबंधकीय सिद्धांत आखिर होता क्या है, इससे हम लोग क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। प्रबंधकीय सिद्धांत बना कैसे, उसके बारे में जान गए हम लोग। अब जानते हैं प्रबंधकीय सिद्धांत होता क्या है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, आगे देखते हैं प्रबंधकीय सिद्धांत क्या होता है। अब देखते हैं, एक व्यवसाय लेते हैं, कोई सा एक व्यवसाय लीजिए। क्या लीजिए, व्यवसाय लीजिए। क्या लीजिए, व्यवसाय। अब इस व्यवसाय, जब आप एक व्यवसाय लिए तो व्यवसाय क्या है, व्यवसाय जो करते हैं लोग, तो सब मालिक का इच्छा रहता है, सब व्यापारी का इच्छा रहता है कि मेरा व्यापार क्या हो जाए, थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा विकसित कर जाए, थोड़ा विस्तार हो जाए। तो व्यवसाय विस्तार होगा, विकसित होगा, तो उसमें क्या होगा, दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न होगी। क्या होगी, कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न होगी। उन समस्याओं को क्या करेंगे, दूर करने के लिए और व्यापार को संचालन सुचारू रूप से संचालन कराने के लिए क्या अपनाया जाएगा, जो नियम एवं उपनियम, जो नियम एवं उपनियम अपनाए जाते हैं, उसी नियम एवं उपनियम को क्या हम लोग कहते हैं, जो मार्गदर्शन होता है, जो दिशा निर्देश होता है, अपनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रबंधकीय सिद्धांत कहते हैं। तो इस तरह से हम इसका परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या लिखते हैं, देखते हैं परिभाषा में क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं व्यवसाय के बदलते स्वरूप एवं विस्तार के कारण दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के समस्याएं उत्पन्न होती है। उन समस्याओं को समाधान करने एवं व्यवसाय को सुचारू रूप से या सफलतापूर्वक चलाने के लिए एक दिशा निर्देश मार्गदर्शन या नियम एवं उपनियम को क्या लिखे, व्यवसाय को बदलते स्वरूप एवं विस्तार के कारण दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के समस्या उत्पन्न होती है। उन समस्याओं को समाधान करने एवं व्यवसाय को सुचारू रूप से या सफलतापूर्वक चलाने के लिए एक दिशा निर्देश मार्गदर्शन या नियम एवं उपनियम की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होता है, जिसे हम प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता हेनरी फियोल को माना जाता है। अगला पॉइंट, हेनरी फियोल फ्रांस के रहने वाले थे।
हेनरी फ्यूल का जन्म 1841 में हुआ था। तो इस तरह से प्रबंध के परिभाषा उससे जुड़ी कुछ बातें हम लोग पढ़ें, और इसमें और सारे बात है, उसकी विशेषता है, महत्व है, हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित किया कितने सिद्धांत हैं, उस सारा को हम लोग फिर एक एक वीडियो के माध्यम से करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्या कि वीडियो जहाँ लेंदी हो जाएगा तो मजा नहीं आता, छोटा छोटा रहता ठीक रहता है। तो आज हम लोग इसको प्रबंध के सिद्धांत के बारे में पढ़े, और इस तरह से हम लोग प्रबंध सिद्धांत के बारे में और हेनरी फ्यूल के बारे में पढ़े। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता के बारे में और प्रबंध के सिद्धांत के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।